Hello student, welcome back to my YouTube channel. Myself Dr. सीमा पारिक। आज का हमारा टॉपिक है जनरल कैरेक्टर ऑफ आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा दो वर्ड से मिलकर बना है, आर्थो एंड पोडा। आर्थो मीन्स होता है जॉइंट और पोडा मीन्स होता है फिट या लेग्स। जैसा कि हमारे पास एक इंसेक्ट का डायग्राम है। ये इंसेक्ट की जो लेग्स है उसमें डिफरेंट टाइप के हमारे पास में यहाँ पर जॉइंट्स बताए गए हैं। जैसे फर्स्ट इसका बॉडी से जो अटैच वाला जॉइंट है वो कोक्सा, कोक्सा के पीछे की तरफ ट्रोकेंटर, फिर फीमर, फिर टिबिया और टॉर्सेस। इस तरह से एक इंसेक्ट की लैब में डिफरेंट जॉइंट है। तो जो ये लेग्स में जॉइंट्स पाए जा रहे हैं इसी को लिए हम इसको आर्थ्रोपोडा में इंक्लूड करते हैं। और आर्थ्रोपोडा का मीन्स भी यही है कि जॉइंट, और पोडा मीन्स उसकी लेग में जॉइंट का पाया जाना, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम्स। जितने भी अभी तक एनिमल किंगडम है वो उसमें से सबसे जो लार्जेस्ट है वो आर्थ्रोपोडा है। और जो उसकी क्लास है इंसेक्टा, वो भी सबसे लार्जेस्ट क्लास है क्योंकि सबसे मैक्सिमम जो स्पीसीज पाई जाती है वो इंसेक्टा में पाई जाती है। फर्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास फाउंड इन एक्वेटिक, टेरेस्ट्राइल एंड एरियल फॉर्म्स। इट्स मीन्स जो आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स है या ऑर्गेनिजम्स है वह सर्वव्यापी है, यानी कि सभी जगह पाए जाते हैं। पानी में भी पाए जा रहे हैं, लैंड पे भी पाए जा रहे हैं और वायु में भी पाए जाते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक्टोपैरासाइट होते हैं, यानी कि होस्ट की जो आउटर सरफेस या आउटर बॉडी पार्ट्स होते हैं उन पर पैरासाइट होते हैं। और इसके अलावा वेक्टर ऑफ डिजीज, यानी कि वो डिजीज को कैरी करने का भी काम करते हैं, यानी कि जो इन्फेक्शियस पैथोजेंस होते हैं, इन्फेक्शियस पैथोजेंस को ट्रांसमिट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। इस तरह ये वेक्टर का वर्क भी करते हैं। सेकेंड पॉइंट है बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बॉडी सेगमेंटेड एंड रेजिनेटेड बॉडी। इट्स मीन्स जो बाइलेटरल सिमेट्री है मतलब बॉडी को यदि मतलब कट किया जाए तो टू इक्वल हाफ्स में बराबर डिवाइड हो जाती है, और जो दोनों पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि 3 लेयर प्रेजेंट होती है उनमें, एक्टोडर्म, मेसोडर्म्स और एंडोडर्म्स। सेगमेंटेड बॉडी पाई जाती है, यानी कि हेड में अलग सेगमेंट्स है, थॉरैक्स में अलग है, और उसके एब्डोमेन्स भी जो होता है वो सेगमेंटेड होता है। रेजिनेटेड बॉडी यानी कि उसकी बॉडी में रीजन्स में डिवाइडेड होती है, जैसे बॉडी हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन्स में। नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है रेजिनेटेड बॉडी से, कि जो दो बॉडी है डिवाइडेड इनटू हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन्स। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ये जो हेड है और थॉरैक्स है ये दोनों पार्ट आपस में फ्यूज हो जाते हैं। जब ये फ्यूज हो जाते हैं तब हम इसे कहते हैं सिफेलो थॉरैक्स। सिफेलो, सिफेलो मतलब सिफेलिक, सिफेलिक से लिया गया वर्ड है जिसका मीन्स होता है हेड। तो यानी कि हेड जब थॉरैक्स के साथ फ्यूज हो जाता है उसे बोलते हैं हम सिफेलो थॉरैक्स। नेक्स्ट पॉइंट है इसका जो आउटर यानी कि जो एक्सोस्केलेटन्स है वो थिक होता है और हार्ड होता है। थिक और हार्ड की जो वजह है वो ये है कि इस पे जो आवरण है इसका वो काइटनस का बना हुआ होता है, और ये जो सीक्रेटेड होता है वो कहाँ से हो रहा है, उसी की एपिडर्मिस से। एपिडर्मिस से काइटिनस क्यूटिकल सीक्रेट होती है जिससे उसका एक्सोस्केलेटन्स थिक और हार्ड होता है। इसकी जो मसल्स होती है वो स्ट्रेट मसल्स होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कंप्लीट, कंप्लीट का मीन्स होता है जो इसके एलिमेंट्री कैनाल से वो माउथ से लेकर के एनस तक होती है, यानी कि कंप्लीट पार्ट होते हैं इसमें माउथ से लेकर के जहाँ लास्ट पार्ट है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम का, एलिमेंट्री कैनाल का एनस, वहां तक प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, द बॉडी कैविटी इज फिल ऑफ हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ इसके ब्लड को बोलते हैं, एंड इट इज नोन एज हीमोसील। हीमोसील्स कहते हैं, सील का मतलब यहाँ सिलोम से है, यानी कि जब सिलोम्स में ब्लड फिल होता है उसे बोलते हैं हम हीमोसील। रेस्पिरेशन बाय गिल्स के, बुक लंग्स एंड ट्रेकिया। ये प्रोसीजर है कि इसमें रेस्पिरेशन जो होता है गिल्स के द्वारा भी होता है, बुक लंग्स के द्वारा भी होता है और ट्रेकिया के द्वारा भी होता है। अब इसमें कंडीशन अलग अलग होती है कि जैसे जब आर्थ्रोपोड्स एक्वेटिक होते हैं तो रेस्पायर करते हैं गिल्स के थ्रू, और जब आर्थ्रोपोड टेरेस्ट्राइल होते हैं तब उनमें रेस्पिरेशन का जो प्रोसीजर होता है वो बुक लंग्स के द्वारा और ट्रेकिया के द्वारा होता है। अब ये है कि बुक लंग्स क्या होते हैं। बुक लंग्स जो होती है एक सीरीज होती है थिन प्लेट्स की,
और वो इस तरह से अरेंज होती है जैसे एक लाइक ए पेज, यानी कि जैसे बुक के पेज होते हैं उस तरह से अरेंज होती है, इसीलिए उसको बोलते हैं बुक लंग्स। एक्सक्रीशन बाय ग्रीन ग्लैंड, इसको कॉक्सर ग्लैंड भी बोलते हैं। मेल्पीजियन ट्यूब्यूल्स, नेफ्रीडिया और नेफ्रीडिया स्पेसिफिक पेरिपेटस में। अब जो पेरिपेटस है ये एनिलिडा का और आर्थ्रोपोडा के बीच की कनेक्टिंग लिंक होती है। कनेक्टिंग लिंक मतलब इसमें दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं कि एनिलिडा के भी कैरेक्टर है और आर्थ्रोपोडा के भी कैरेक्टर है। कनेक्टिंग लिंक मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हम यूज करते हैं, और जो मिसिंग लिंक है वो हम उनके लिए करते हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी होती है। पेरिपेटस लिविंग है इसलिए इसको हम कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं, किसकी, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की। एक्सक्रीशन बाय, ये पॉइंट हो चुका है, सॉरी। एक्सक्रीटरी जो मेथड है, मैटर है, वो अमोनिया होता है और यूरिक एसिड होता है। अमोनिया उस कंडीशन में होता है जब आर्थ्रोपोड एक्वेटिक होते हैं, और यूरिक एसिड कब होता है, जब आर्थ्रोपोड टेरेस्ट्राइल होते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स, आर्थ्रोपोडा में एंटीना है, आईज है, स्टेटोसिस है। स्टेटोसिस को बैलेंस ऑर्गन भी कहते हैं। बैलेंस ऑर्गन क्यों कहते हैं, जब ये एक्वेटिक होते हैं और स्विम करते हैं उस समय इनकी बॉडी को बैलेंस किया जाता है, किसकी हेल्प से, स्टेटोसिस की हेल्प से। जो हार्ट की है, इसके हार्ट की पोजीशन है ये डॉर्सल, द हार्ट इज डॉर्सल। मैनी चैम्बर्स, बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं इसके हार्ट में, एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन, यानी कि जो ब्लड का फ्लो है या सर्कुलेशन है वो ओपन होता है, यानी कि वो मतलब लैक्यूनाई में होता है, यानी कि क्लोज्ड नहीं होता। इन लैंड आर्थ्रोपोड्स, फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, कि जब आर्थ्रोपोड एक्वेटिक होते हैं तब उनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल, और फ्यू एक्वेटिक हैज एक्सटर्नल, सॉरी, इन लैंड आर्थ्रोपोड्स में जो होता है फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, और जो एक्वेटिक होंगे उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। आर्थ्रोपोड्स ओविपोरस और विविपेरस दोनों प्रकार के होते हैं, अंडे देने वाले भी और बच्चे देने वाले भी। बच्चे देने वाले में विविपेरस में एग्जांपल होता है स्कॉर्पियन का। स्कॉर्पियन में जो फीमेल्स होती है उनमें जो एग्स की हैचिंग होती है वो फीमेल की बॉडी के अंदर ही होती है, इसीलिए उसे हम विविपेरस कहते हैं। लाइफ साइकिल की बात करें, यानी कि जो उसमें लाइफ साइकिल्स में एक या एक से अधिक लार्वल स्टेजेस पाई जाती है, यानी कि उनका जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट दो तरह के होते हैं, एक तो डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट में तो सीधा बिना लार्वल स्टेज के एनिमल से डेवलप हो जाता है, और इनडायरेक्ट में बहुत सारी लार्वल स्टेजेस, एक दो तीन कितने भी पाई जा सकती है, उसे हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। यूनिसेक्सुअल होता है, सेक्सेस आर सेपरेटेड, यानी कि इसमें मेल और फीमेल्स अलग अलग होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। आगे के वीडियो के लिए आप पास में जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसको प्रेस कीजिए। इससे रिलेटेड हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोड्स होगा।